ACL में सिस्ट हो गया है। सिस्ट का मतलब ये है कि ऐसा अभी इमेज देख रहे हो आप अपने, तो ये ACL दिख रहा है, इसके आगे ये सफ़ेद सफ़ेद ये ऐसा दिखता है, ये ACL और ये सिस्ट है, ये MRI में ऐसा दिख रहा है। अब ये सिस्ट इससे डेवलप होता है कि आप देख रहे हो बहुत सारे फाइबर हैं, एक नहीं है, कई सारे फाइबर हैं ACL के। सो एक दो फाइबर आगे के टूटे, उससे क्या हुआ कि जो जाइनोमल फ्लूइड है उसमें घुसने लग गया, सो वो जो फूल गया, सिस्ट बन गया। अब सिस्ट में ना वॉल ऐसी होती है कि पानी घुसता रहता है, बाहर नहीं निकलता। सो धीरे धीरे वो ACL की और फाइबर इन्वॉल्व करता रहता है। ये बहुत स्लो प्रोसेस है, पर करता रहेगा। तो सिस्ट को निकालना ज़रूरी है। सिस्ट निकाल लेंगे तो वो प्रोसेस बंद हो जाएगा हमारा, ब्लीडिंग होगी, वहाँ पर रिपेयर होने लग जाएगा, फिर और नहीं बढ़ेगा। अब वो सिस्ट हमारे कितने % ACL को ख़त्म कर चुका है, वो ज़्यादा नहीं है, बचा हुआ है काफ़ी थिक लिगामेंट एज़ पर MRI। सिस्ट उसके आगे पर हमारे पास लिगामेंट बचा हुआ है। सो इसमें ACL रिपेयर के ऑप्शन बेटर रहते हैं ऑगमेंटेशन से। ऑगमेंटेशन तो रिकन्स्ट्रक्शन ही हो गया ना पूरा। ऑगमेंटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन में कोई फ़र्क ही नहीं है, वो तो पूरा नया लिगामेंट बनाना। सो नया लिगामेंट बनता है टेंडन से, वो टेंडन से कब लिगामेंट में कन्वर्ट होगा वो पता नहीं, 9 महीने, सारे फेलियर रेट उसी में होते हैं। बोन में ऊपर छेद होगा, नीचे छेद होगा, वो तो बड़ी सर्जरी है। ऑगमेंटेशन का मतलब है ये सर्जरी कि आपका वो टेंडन निकालेंगे, 2 टेंडन निकाले, इससे हमने फिर ACL बनाया, आपका जो ग्राफ्ट बनेगा। अब ये टेंडन है, बनना ACL है, इसमें ना तो नर्व्स है ना ब्लड वेसल्स है, नहीं हड्डी से चिपका है तो बाहर निकला हुआ है। कब हड्डी से चिपकेगा, कब ब्लड वेसल्स ग्रो होगी, कब नर्व आएगी, फिर ACL में कन्वर्ट होगा, 9 महीने लगेंगे। उसके बीच में डैमेज हो सकता है, इसीलिए फेलियर रेट ज़्यादा है। उसको इसमें डालने के लिए बोन में छेद करने पड़ते हैं जी, एक बड़ा छेद ऊपर किया, ये बड़े मोटे छेद हो रहे हैं। अब ऑगमेंटेशन का मतलब कि यहाँ पर आपका ओरिजिनल लिगामेंट थोड़ा बचा रहेगा और साथ में नया बन जाएगा। पर बात तो पते की ये है कि घुटने में ACL के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। सो मेरे पास अगर ACL की इतनी जगह है, इसमें मेरा ओरिजिनल लिगामेंट है और मेरे को इसका नया बनाना है, तो ओरिजिनल को तो आधा कम करना पड़ेगा ना। सो अगर फाइबर ज़्यादा डैमेज है तो मैं भी ऑगमेंट करूँगा, क्योंकि मुझे लगा सिस्ट निकालने के बाद फाइबर में कुछ दम ही नहीं है। सो ऑगमेंटेशन ही प्रोसेस है, हम ऑगमेंट करेंगे, तो ऑगमेंट हम फिर क्वाड्रिसेप्स टेंडन से करूँगा, हैमस्ट्रिंग से नहीं करूँगा। वो बेटर है, हैमस्ट्रिंग टूटता जल्दी है एक मजबूत क्वाड्रिसेप्स से। सो मैं ACL क्वाड्रिसेप्स से करता हूँ, हैमस्ट्रिंग से नहीं करता, पहली चीज़। फिर मैं फ्लिप कटरेज यूज़ करते हैं, बड़े छेद नहीं करते, छोटे छेद करते हैं। पर आपको देख के ऐसे लगता है कि ऑगमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, उससे और बेटर चीज़ हम कर सकते हैं जिसका नाम है ACL रिपेयर। रिपेयर और रिकन्स्ट्रक्शन 2 हैं, ऑगमेंटेशन रिकन्स्ट्रक्शन में आता है, मैं रिपेयर कर दूंगा, मतलब मैं उसी ओरिजिनल ACL को रिपेयर करके अंदर IB लगा दूंगा, इंटरनल ब्रेस। सो उसमें ना छेद करने की ज़रूरत नहीं है, बोने बिल्कुल पतला छेद होता है। सो ओरिजिनल ACL ही रिपेयर हो जाएगा और अंदर ही ब्रेस लग जाएगा। ट्रॉमा कम है बॉडी में, बड़ा छेद नहीं हो रहा, टेंडन नहीं निकाल रहे, आपका ओरिजिनल लिगामेंट भी नहीं निकाल रहे। ओरिजिनल लिगामेंट में पहले से नर्व एंडिंग, ब्लड सब कुछ है, वो ही रिपेयर हो गया। सो ACL रिपेयर इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ACL रिकन्स्ट्रक्शन। ACL रिपेयर इज मच बेटर देन रिकन्स्ट्रक्शन। बॉडी में ट्रॉमा कम, बोन लॉस नहीं, टेंडन नहीं निकाला, और मुझे वेट करने की ज़रूरत नहीं है ना, टेंडन से लिगामेंट कब बनेगा, लिगामेंट ही है मेरे पास। तो सो प्रिजर्वेशन ऑफ एनाटॉमी इज इंपॉर्टेंट। मोर नॉर्मल फीलिंग नहीं पहले दिन से रहती है नर्व एंडिंग से, ईजियर रिकवरी, अर्लियर रिकवरी है, फास्टर रिटर्न टू एक्टिविटी है। चल सकते हो अगले दिन से, कोई पेन नहीं होगा, पैर बैंड कर सकते हो, 15 दिन में लोग नॉर्मल चलने लग जाते हैं। तो ACL रिपेयर करेंगे, सिस्ट निकालेंगे, नॉट रिकन्स्ट्रक्शन। देखो प्रॉब्लम था ही, 15 दिन में मांगूंगा आपसे, फिर आप जॉब पे जा सकते हो। रिकन्स्ट्रक्शन में 1.5 महीने बेड पे हो, इसमें अंदर ब्रेस लग जाएगा, पेन होगा नहीं, बेंडिंग कर सकते हो, 15 डेज में यू कैन गो बैक टू जॉब। इसमें छेद भी छोटे होंगे स्किन में भी और अंदर भी। मेनिस्कस ऐसे रिपेयर हो जाते हैं, छोटा टीयर रहेगा, ऑटोमेटिक स्टिच आता है हमारे पास, फाइबर स्टिच बोलते हैं, रिपेयर कर देते हैं। पर ये रिपेयर करने के बाद चिपके नहीं चिपके भरोसा नहीं है इस मेनिस्कस का, क्योंकि ये सफ़ेद है। जैसे जैसे सर्जन की प्रैक्टिस बढ़ती रहती है, वॉल्यूम बढ़ता रहता है, तो वो बेटर और बेटर होता रहता है। तो एवरी गुड सर्जन विल डू ए ब्लड क्लॉट रिपेयर। वो आप ब्लड क्लॉट बनाएगा, ब्लड क्लॉट मेनिस्कस में इंसर्ट करेगा, फिर ही रिपेयर करेगा। ये नहीं करेंगे तो मेनिस्कस चिपकेंगे नहीं, सफ़ेद होते हैं बिल्कुल। तो ये ज़रूरी है, ब्लड क्लॉट ज़रूरी है, सब ब्लड क्लॉट रिपेयर है। सो स्टिच लगाना है पर अंदर ब्लड क्लॉट भी डालना है।